उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। और इस जीत के पीछे कहीं ना कहीं योगदान शिवपाल यादव जी का माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश में दौरा किया, कई जगहों पर गए और जहां गुटबंदी थी उसको भी एकजुट करने का काम किया और आज समाजवादी पार्टी यहां पर पहुंची है। बात करते हैं उनसे। सर, क्या क्या चुनाव में दुश्वारियां देखी आपने, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस पूरे चुनाव में? क्योंकि तमाम जगह मैनेज करना, उसके बाद वोट बटोरना, ये एक टारगेट बहुत बड़ा था आपके लिए भी। देखिए, चुनाव में समाजवादी पार्टी और हमारे सामने तो बड़ी चुनौतियां थीं। एक तो चुनौती थी प्रशासनिक, दूसरी चुनौती थी संघ का प्रत्याशी था, और उसके रहते देखिए समाजवादी पार्टी की अगुवाई में और ख़ास कर कहिए कि अखिलेश यादव की अगुवाई में एक समाजवादी पार्टी ने बड़ी लकीर खींची है। तो उसके रहते देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जनता ने इस जीत में समाजवादी पार्टी की जीत कराई है। तो हम सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी को पीछे किया है। एक सवाल ये था कि तमाम नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे थे कि विपक्ष डीरेल हो चुका है, हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो तब भी मुखर नज़र आ रहे थे कि 80 कहीं से नहीं जीत रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं को बड़ा घमंड था और देश की जनता के लिए और देश के लिए कर तो कुछ नहीं रहे थे। जनता के लिए केवल भ्रमित करने का काम कर रहे थे और भ्रमित के साथ साथ इन्होंने जो जनता के साथ और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल करके, और इनको इतना घमंड हो गया था कि 400 पार, हम संविधान को भी बदल देंगे, लोकतंत्र को भी ख़त्म कर देंगे, तानाशाही का रास्ता अपनाएंगे। खैर, तानाशाही का तो रास्ता इन्होंने लगातार 5 साल हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा है। विपक्ष के लोगों को जो इन्होंने झूठे मुकदमे, हर जगह झूठे मुकदमे, और हमने चुनाव में भी देखा है प्रशासनिक अधिकारियों को और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का लेकर के झूठे मुकदमा लिखा करके विपक्ष के लोगों के खिलाफ और जेल में डालने का काम जो किया है, तो ये जनता ने और हम सब लोगों ने तो देखा है, भुगता है। और यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने छोड़ा किसी को नहीं। छोटे छोटे पत्रकार जो थे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा है। केवल पूंजीपतियों के बल पर, पूंजीपतियों के, कुछ ही पूंजीपतियों के बल पर इनको बहस से अहंकार, तो अहंकार की तो हमेशा हार होती है। अयोध्या को लेकर कहा जा रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या भी हार गई भारतीय जनता पार्टी, वहाँ तो इतिहास रच दिया आप लोगों ने। तो देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, रहे हैं और रहेंगे, हैं और रहेंगे। और लेकिन भगवान राम ने जनता पर कभी भी भेदभाव नहीं किया है। सबके साथ समान रूप से उन्होंने जनता की सेवा की थी। और यहाँ पर भी ये, अब अयोध्या में भी एक सेकुलर आदमी की जीत हुई है और पक्का ये भगवान राम का सेवक है अवधेश प्रसाद, उसकी जीत हुई है। भगवान राम का सेवक वहाँ से जीता है। अच्छा, एक चीज़ और ये देखने को मिल रही है कि अब नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो रहा है। आपके नाम की चर्चा बहुत सोशल मीडिया पे चल रही है, तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। कुछ नेता भी समाजवादी पार्टी के इस बात को कह रहे हैं। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि नेता प्रतिपक्ष का क्या कुर्सी पे इस बार आप आने वाले हैं?
देखिए वो तो पार्टी का फैसला होगा, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो तो पार्टी फैसला जो लेगी तो वो पार्टी फैसला अच्छा ही लेगी। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए कि संविधान बचाने वाला जो मुद्दा था वो कितना कारगर रहा, और जो और समाजवादी पार्टी के मुद्दे थे वो कितने कारगर रहे? क्या इन्हीं मुद्दों के दम पे जीत हासिल हुई है या जनता के मन में और भी कुछ बातें चल रही थी? देखिए जनता ने, देखिए एक तो संविधान का और लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे थे ये लोग, और संविधान बदलने का जो षड्यंत्र कर रहे थे, और तानाशाही, असली तो तानाशाही के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे थे, उसको रोका है जनता ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। और इस इंडिया गठबंधन के जो हुआ था, ये चीज़ें रोकने के लिए हुआ था, सो रोक दिया है। शुक्रिया शिवपाल जी को आपने सुना। बेहद ही परिपक्व नेता और पूरे संगठन को मजबूती से आगे लेकर चलने वाले हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोगों को चुनाव में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, उसमें चाहे प्रशासनिक स्तर पे रहा हो या फिर और तमाम तरह की दुश्वारी थी, उनको भी फेस करते हुए हम लोग चुनाव जीते हैं और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।